नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। बिहार आईटीआई एडमिशन 2024। अगर दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम नंबर आता है तो आप सभी को एक फ़ायदा मिल जाता है आरक्षण का। जी हाँ दोस्तों, ये आज जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलता है। अगर आपका कम नंबर आ जाता है तो आपको आरक्षण के दम पे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि आरक्षण के आधार पे कैसे जो है आपको आईटीआई में एडमिशन मिलता है और क्या इसका प्रारूप है, विस्तार में आपको समझा देते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी यही सोचते हैं कि अगर उनका आईटीआई में एडमिशन हो तो सरकारी कॉलेज में हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट में मिलता है। उनको जो है प्लेसमेंट का भी और जो है प्रैक्टिकल वगैरह फ़ी, इसके बाद जो है फ़ीस भी कम लगता है वहाँ पे। तो सभी लोग सोचते हैं कि जब उनका एडमिशन हो तो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट से कोई नहीं करना चाहता है, बहुत कम लोग करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आरक्षण के आधार पर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो सकता है। अगर आपका कम नंबर आता है तब भी आपको फायदा मिल जाएगा। मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पहले अनुसूचित जाति का यहाँ पे लिखा है 20% आरक्षण। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में 100 सीट है और वहाँ पे जो है 20% एससी वालों का जो है आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब है कि 100 में से 20 सीटें एससी वालों के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे 100 में से जो 20 सीटें हैं वो एससी वालों का। अब एससी वाले 20 सीटों में से फाइट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, ठीक है, और उस कॉलेज में मान लीजिए फिटर में जो है, यहाँ पे फिटर की बात करते हैं, फिटर में मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 100 सीटें हैं। इसमें जो है मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस 100 सीटों में से जो है, अगर मान लीजिए एससी वाले हैं, ठीक है, एससी वाले हैं और इसमें से 20 सीटें जो है एससी वालों के लिए है। अब देखिए, अब एससी में चाहे जो है 100 लोग हों आवेदन किए हों इसी कॉलेज में, ठीक है, चाहे 200 चाहे 500, उनको जो है इस ट्रेड में 20 सीटें ही जो है मिली हैं और 20 सीटों में ही 100 लोग 200 लोग जितना लोग आवेदन करेंगे उसमें फ़ाइट करेंगे। ये जो है इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। फ़ायदा क्या है, एक तरह से नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी तो होता है, दोनों होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे 20% जो हो गया ये एससी वालों को हो गया। अगर बात करेंगे दोस्तों एसटी वालों का तो 2% एसटी वालों का है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का तो देखिए 25% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। वही मतलब है कि अगर कहीं पे 100 सीटें हैं तो उसमें जो है जो ईबीसी है इनको जो है यानी 25 सीटें यहाँ पे इनके लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे जो बीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 18% और जो है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और वो ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में आते हैं उनको 10% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे देखिए शेष दिया गया है कि 25% जो आरक्षण आरक्षित सीटें हैं वो समान कोटि यानी अन्य रिजर्व वालों के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है सीटें वो डिवाइड हो चुकी हैं, यहाँ पे बढ़ चुका है और इसी के आधार पे आपके जो कॉलेज है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, उसी के आधार पे कैटेगरी के आधार पे ही आपको सीटें जो हैं वो दिखाई देंगी, ठीक है। मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो है किस कॉलेज में किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं और उसमें कैटेगरी वाइज कैसे सीटें बटी हुई हैं, मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल जो है आप ये जान लीजिए कि कैटेगरी के आधार पे भी आपका एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में पक्का होता है और यहाँ पे जो है आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं कि किसको कितना सीटें जो हैं वो मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।